दोस्तों स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों CNP नासिक एग्ज़ाम 2026 आज की दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रिंटिंग एंड कंट्रोल के टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आगामी जो है 18 अगस्त को आपका जो है प्रिंटिंग एंड कंट्रोल का जो है CNP नासिक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो हम यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन का जो है सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें से जो है आपका टोटल टेक्निकल रहेगा सेक्शन ए, जिसमें आपके फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंटिंग के क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि प्रिंटिंग में जो क्वेश्चन है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रहेंगे। आपका जो है पार्ट नंबर 5 आज रहने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। हालांकि जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है CNP का, लेकिन उसी पर बेस्ड है, उसी पर आधारित जो है आपके ये क्वेश्चन जो है वो रहने। और ये तो दोस्तों वीडियो को शुरू से देखकर वो एंड तक वॉच करेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करें। और इस क्वेश्चन का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो है वो डाल दूँगा। वहाँ से जाके जो है आप इस PDF को जो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूँगा। दोस्तों आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है कि किस मुद्रण प्रक्रिया में मूल सिद्धांत यह है कि तेल और पानी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। तो ये आपके जो है ये आपकी ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग जो होती है उसमें जो है तेल और पानी आपस में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेवियर प्रिंटिंग में इमेज कैरियर को क्या कहा जाता है। तो ग्रेवियर प्रिंटिंग में इमेज कैरियर को जो है आपके इनग्रेव जो है कॉपर सिलेंडर जो है वो होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में जो है जब फ्लेक्सोग्राफी में प्रिंटिंग प्लेट पर स्याही की सटीक और समान परत स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका एनालॉग जो रोलर होता है उसी का जो है फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग में समान परत की स्याही को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रण तकनीकी को प्रत्यक्ष रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो है आपके यहाँ पर रिलीफ प्रिंटिंग जो है पूछा गया है। तो लेटर प्रेस जो प्रिंटिंग होती है ये आपकी रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है और फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग जो होती है ये भी आपकी जो है लेटर प्रेस प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। यदि हम बात करें ऑफसेट प्रिंटिंग, तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो है हमारी प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। ग्रेवियर प्रिंटिंग जो होती है वो आपकी इंटेग्लियो प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। स्क्रीन प्रिंटिंग जो आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण कार्य प्रवाह यानी प्रिंटिंग वर्कफ्लो का सही क्रमानु जो है वो क्या होता है। आपका जो है सही कलाक्रमानु वो क्या होता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले जो हम यहाँ पर प्रीप्रेस करते हैं, फिर प्रेस वर्क होता है, उसके बाद जो है आपका पोस्ट प्रेस होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं अगेन क्लियर करता हूँ। यहाँ पर यदि दोस्तों हम बात करें प्रेस में जो हमारा वर्क होता है वो आपका एट वर्क होता है। डिज़ाइन की जाती है, इमेज एडिटिंग की जाती है, कलर करेक्शन किया जाता है, प्लेट मेकिंग की जाती है, फाउंड एंड जो है लेआउट किया जाता है। यदि हम बात करें प्रेस की, तो प्रेस में जो हमारा जो किया जाता है, प्रेस में आपका जो है डैम्पनिंग किया जाता है, इंकिंग की जाती है, री रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है, प्रिंटिंग की जाती है। ये आपके प्रेस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें पोस्ट प्रेस की, तो पोस्ट प्रेस में आपकी जो है कटिंग होती है, फोल्डिंग होती है, बाइंडिंग की जाती है, लेमिनेशन, वार्निशिंग की जाती है, एम्बॉसिंग, पैकेजिंग, ये सभी प्रक्रिया जो है पोस्ट प्रेस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया कि आजकल व्यावसायिक स्क्रीन प्रिंटिंग में मुख्य रूप से किस प्रकार के स्टेंसिल माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फोटो इमल्शन कोटेड सिंथेटिक मैश का उपयोग जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑफसेट प्रेस में रबर ब्लैंकेट किस सिलेंडर पर जो है वो चढ़ा होता है। तो रबर ब्लैंकेट जो चढ़ा होता है वो आपका जो है ब्लैंकेट सिलेंडर पर जो है वो चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेग्लियो प्रिंटिंग किस मुद्रण प्रक्रिया का दूसरी तकनीकी है या दूसरा नाम है। तो इंटेग्लियो जो प्रिंटिंग होती है वो हमारी जो है ग्रेवियर प्रिंटिंग का जो है वो दूसरा नाम होता है, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीन प्रिंटिंग में खुली जाली यानी मैश के माध्यम से स्याही को दबाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है 100% आपका छपेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी यानी स्क्वीजी जो है
वो स्क्रीन प्रिंटिंग में स्याही को दबाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सोग्राफी प्रिंटिंग प्लेटें आमतौर पर किस सामग्री की बनी होती है? तो फ्लेक्सोग्राफी जो प्रिंटिंग होती है वो आपकी फोटोपॉलीमर और जो है रबर की बनाई जाती है, रबर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट प्रिंटिंग को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट मुद्रण प्रक्रिया जो है वो क्यों कहा जाता है? तो ऑफसेट प्रिंटिंग को इनडायरेक्ट प्रिंटिंग जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है प्लेट छवि ब्लैंकेट से और फिर कागज़ पर जो है स्थानांतरित होती है। इमेज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट टू ब्लैंकेट एंड देन पेपर, यानी सबसे पहले इमेज आपकी जो है ब्लैंकेट सिलेंडर पर आती है, ब्लैंकेट सिलेंडर के बाद जो है हमारी पेपर पर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेवियर में गैर इमेज सिलेंडर सतह से अतिरिक्त स्याही हटाने के लिए कौन सा घटक यूज किया जाता है? तो डॉक्टर प्लेट जो है हमारा गैर इमेज यानी जो है एक्स्ट्रा इमेज हटाने के लिए ग्रेवियर प्रिंटिंग में डॉक्टर ब्लेड्स जो है वो लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट प्रेस ऑपरेशन को व्यापक रूप से किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपका जो पोस्ट प्रेस होता है उसमें आपके जो है बाइंडिंग और फिनिशिंग जो है पोस्ट प्रेस में आपकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक प्रीप्रेस वर्कफ्लो में सीटीपी का अर्थ क्या होता है? तो सीटीपी का जो अर्थ होता है वो कंप्यूटर टू प्लेट आपका होता है। सीटीपी का जो अर्थ होता है वो कंप्यूटर टू प्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि व्यावसायिक रंग जो है ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए डिजाइन की गई फाइलों के लिए किस कलर कोड का उपयोग किया जाता है? तो CMYK का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। CMYK का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका कैन मैजेंडा येलो ब्लैक होता है और RGB की होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू, आपका RGB का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाली ऑफसेट प्रिंट ग्राफिक के लिए आवश्यक मानक रिजोल्यूशन जो है DPI यानी क्या होता है? तो इसके लिए जो DPI होता है वो आपका 300 जो है PPI होता है, 300 PPI आपका रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का कि एकल प्रिंटिंग शीट पर पृष्ठों को जो है व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ताकि मोड़ने के बाद सही क्रम में आए क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है इम्पोजिशन जो है वो कहलाता है, इसको जो है हम यहाँ पर इम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री प्रेस दस्तावेज सेटअप में ब्लीड जो है वो क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लीड का जो अर्थ होता है वो किनारे से आगे बढ़ाई गई आर्टवर्क, किनारे से आगे जो है यानी आर्टवर्क एक्स्ट्रा बियॉन्ड द ट्रिम एज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का एडोब फोटोशॉप में रोस्टर छवि रोस्टर इमेज किससे बनती है? एडोब फोटोशॉप में रोस्टर इमेज जो है किससे बनती है? वो आपकी जो है पिक्सल से बनती है और कोरल ड्रॉ में आपकी जो है मैथमेटिकल पार्ट से जो है आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर मुख्य रूप से क्या बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये आपके जो है वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए जो है एडोब इलस्ट्रेटर और जो है आपके कोरल ड्रॉ यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन मूवमेंट के कारण बनने वाले सफ़ेद अंतराल को रोकने के लिए पड़ोसी रंगों के हल्के ओवरलैप को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ट्रिपनिंग कहते हैं। इसको जो है अंतराल को रोकने के लिए जो है ट्रिपनिंग हमारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट मेकिंग या प्रिंटिंग से पहले त्रुटियों के लिए डिजिटल आर्टवर्क फाइल की जांच करने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम यहाँ पर प्रूफिंग जो है वो कहते हैं। इसको जो हम यहाँ पर प्रूफिंग कहते हैं, प्रूफ रीडिंग कहते हैं, सॉरी इसको जो हम यहाँ पर प्रूफिंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है प्रीलाइटिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर घटक लेजर यानी सीटीपी प्लेटर्स के लिए वेक्टर फाइल डेटा को रोस्टर यानी बिटमेट में परिवर्तित करता है? तो आपका जो है रोस्टर इमेज प्रोसीजर यानी RIP जो होता है वो जो आपके वेक्टर फाइल को डेटा रोस्टर में जो है वो परिवर्तित यानी बिटमेट में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल सीटीपी प्लेटों को आमतौर पर किस जो है तरंगदैर्घ्य यानी जो है वेवलेंथ क्षेत्र में लेजर का उपयोग करके इमेज बनाई जाती है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 8 nm जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक प्रीप्रेस इंपोजिशन में क्रीप जो है वो क्या है। क्रीप का क्या अर्थ होता है? तो क्रीप का जो अर्थ होता है मुड़े हुए सिग्नेचर में आंतरिक पृष्ठ मार्जिन का बाहर की ओर जो है वो खिसकना आपका जो है क्रीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम पृष्ठ संख्या वाली खुली पुस्तक के दाहिने हाथ के पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम यहाँ पर रेक्टो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में डैम्पनिंग सॉल्यूशन का क्या कार्य होता है? तो डैम्पनिंग सॉल्यूशन में जो कार्य होता है गैर इमेज क्षेत्रों को साफ करना और स्याही से मुक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेड फेड प्रेस फीडर में स्टैक से कागज़ को कौन सा तंत्र जो है वो उठाता है? तो आपका जो है सक्शन जो शकर हेड होता है वही आपके कागज़ को उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में स्कमिंग कब होती है? ऑफसेट प्रिंटिंग में स्कमिंग जो है वो कब होती है? तो स्कमिंग जो होती है वो अपर्याप्त डैम्पिंग के कारण गैर इमेज क्षेत्र स्याही स्वीकार जो है वो करता है। यानी स्कमिंग जो होती है वो नॉन इमेज एरिया में जो है आपकी जो है इंक है वो फैल जाती है, उसी को जो है हम यहाँ पर स्कमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है सीट पर थोड़े गलत स्थान पर मुद्रित डबल इमेज छाप को क्या कहा जाता है? तो डबल इमेज छाप को जो है आपकी जो है स्लर या गोस्टिंग कहते हैं। डबल इमेज छाप की जो है आपको स्लर या जो है गोस्टिंग कहा जाता है। मैं जो है इसके डिफेक्ट जो दिखा देता हूँ कि ड्राइंग में जो है क्या क्या डिफेक्ट जो है आपके आते हैं। तो दोस्तों गोस्टिंग की यदि हम बात करें ड्राइंग में जो है काफ़ी प्रकार के जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं, काफ़ी जो है डिफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है वो आपका गोस्टिंग है। तो गोस्टिंग डिफेक्ट जो कुछ इस प्रकार से आता है, यहाँ पर जो है आपकी जो है प्रिंट जो है वो बनी हुई है, लेकिन प्रिंट के बगल में यहाँ पर जो है हल्की सी जो है आपकी छाया जो है वो दिखाई देती है, उसी को जो है हम यहाँ पर जो है गोस्टिंग कहते हैं। ये गोस्टिंग आपकी जो क्यों होती है वो आपकी अनवन इंक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है आपकी होती है। उसके लिए हमको जो इंक को एडजस्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है प्रेशर सेटिंग वगैरह, तभी जो है हमारा जो गोस्टिंग डिफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट यदि डिफेक्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका जो है सेट ऑफ डिफेक्ट होता है, जो कि एक शीट की इंक जो है दूसरी शीट पर जो है वो लग जाना। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस शीट पर जो है हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, लेकिन ऊपर वाली शीट पर भी जो है हल्का से जो है वो लगा होता है। ये क्यों होता है? ये आपका जो है वेट इंक की वजह से आता है, या जो है हाई स्ट्रैक प्रेशर की वजह से भी आता है। तो इसके लिए हमको जो है यूज ड्राइंग पाउडर करना पड़ेगा, रिड्यूस जो है स्ट्रैकिंग प्रेशर हमको वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो आपका मिस रजिस्ट्रेशन होता है। मिस रजिस्ट्रेशन होता है वो सही ही तरीके से रंग न मिलने के कारण हमारा मिस रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यानी मिस रजिस्ट्रेशन जो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, हमारा जो कलर है थोड़े इधर उधर जो है आपके रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंक स्ट्रिकिंग। इसमें जो है प्रिंट में जो है लाइनें या धारियों का दिखना, यानी प्रिंट में जो है प्रिंट के बाद यहाँ पर जो आपका जो ब्लैंक पेपर है वहाँ पर हल्की सी जो है लाइनें जो है दिखना, वो आपका इंक स्ट्रिकिंग से आता है। इसके जो है आपका जो डर्टी रोलर होता है, इंक जो है इम्बैलेंस हो सकता है, इसी के कारण जो है आपका यहाँ पर इंक स्ट्रिकिंग जो है वो डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ब्लरिंग है। ब्लरिंग जो आता है इसमें इमेज जो है आपके साफ नहीं दिखती है, यानी लो प्रेशर और जो है पुअर क्वालिटी की जो है प्लेट होती है, उसी के कारण आपका ब्लरिंग आता है। यानी जो है कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। यानी जो है ब्लरिंग नहीं होगी तो हमारा इमेज जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो आपका जो है हिकीजी डिफेक्ट है। नेक्स्ट जो है आपका हिकीजी डिफेक्ट है, यानी जो है ड्राइंग में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देना। ये जो होता है हिकीजी, ये आपका जो है डस्ट और डर्ट पार्टिकल की वजह से आपका होता है। यानी ड्राइंग में जो है आपको जो है यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो जो है पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को जो है हिकीजी कहा जाता है। नेक्स्ट
यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है पिकिंग आता है। पिकिंग जो आता है, कागज़ की सतह जो है उखड़ जाती है, उसी को पिकिंग कहते हैं। जैसा कि जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर जो कागज़ की जो सतह है वो उखड़ी उखड़ी सी आपकी है, इसी को जो है पिकिंग कहा जाता है। एंड नेक्स्ट यदि हम बात करें स्कमिंग की, तो जो आपके जहाँ इमेज है, जहाँ इमेज नहीं है वहाँ पर भी इंक का आ जाना, यानी जहाँ इमेज है वहाँ पर भी इंक का आ जाना, यानी यहाँ पर हमारी इमेज है लेकिन इमेज के बाद यहाँ पर भी जो है हल्का सा इंक जो है आपका आया हुआ है। इसका जो कारण है वो आपका जो है पूर डैम्पिंग, यानी डैम्पिंग जो है आपका अच्छे से नहीं हुआ है, डैम्पिंग अच्छे से नहीं हुआ है, इसी कारण आपका जो है स्कमिंग जो डिफेक्ट है वो आपका आता है। तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर जो है वाटर एडजस्ट करना पड़ेगा, वाटर बैलेंस जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टोनिंग। टोनिंग की बात करनी, यानी बैकग्राउंड हल्का सा जो है रंगीन हो जाना, यानी कुछ इस प्रकार से आपका जो बैकग्राउंड है, कुछ इस प्रकार से जो है आपका रंगीन हो जाना। यहाँ पर जो है प्रॉपर वाइट पेज दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा जो है आपका कलर में जो है वो रंगीन सा दिख रहा है। इसका जो कारण है वो आपका इंक वाटर इम्बैलेंस होना, इंक वाटर का जो है इम्बैलेंस होता है। इसके लिए आपको जो है बैलेंस जो है इंक वाटर का जो है प्रॉपर बैलेंस जो है वो करना होगा। ये आपके जो डिफेक्ट्स है तो ये PDF में जो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आपसे जो है ये इमेज पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये इमेज है, ये कौन सा डिफेक्ट है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी पानी के जो है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को कम करने के लिए डैम्पिंग सॉल्यूशन में आमतौर पर कौन सा रासायनिक योजक मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है मिलाया जाता है, यानी IPA इसका फुल फॉर्म में जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का कि कौन सा घटक जो है फाउंडेशन रोलर से इंक डिस्ट्रीब्यूशन रोलर तक स्याही स्थानांतरित करता है। तो ये आपका जो है डॉक्टर जो ब्लेड होता है वही आपका स्याही जो है स्थानांतरित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी यानी फर्म रोलर होगा। इसका जो है डॉक्टर रोलर नहीं होगा, इसका जो है आपका फर्म रोलर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफसेट फाउंटेन सॉल्यूशन के लिए pH मान की सीमा जो है आमतौर पर किसके बीच होती है। तो pH मान की सीमा होती है वो 4.8 to 5.5 आपकी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट या ब्लैंकेट पर धूल या स्याही के कणों के कारण बनने वाले छोटे रिंग जैसे धब्बे क्या कहलाते हैं। अभी मैंने आपको जो है दिखाया था, यानी छोटे धब्बे जो बनते हैं उसको जो है आपको हिजिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट पैड प्रेस फीडर में सिस्टम साइड ले का क्या कार्य है। सिस्टम साइड लेड का जो है वो क्या कार्य होता है, वो आपका प्रिंटिंग से पहले कागजी शीट्स का साइड रजिस्ट्रेशन और संरेखण करना जो है आपका साइड ले का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शोर डॉक्यूमीटर किसकी कठोरता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके जो है रबर ब्लैंकेट और इंकिंग रोलर्स को मापने के लिए की कठोरता को जांचने के लिए चेक किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है सेट टॉप में जो है ऑफसेट प्रिंटिंग में सेट टॉप दोष का क्या कारण है। सेट टॉप दोष का क्या कारण है, यानी जो है आपकी गीली स्याही का ऊपरी शीट के पिछले हिस्से पर स्थानांतरित होना सेटअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का प्रिंटिंग प्रेस में निवारक अनुसरण यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है अत्यधिक खराबी को रोकना और जो है प्रिंट गुणवत्ता को बनाए रखना, यानी मशीन को जो है ब्रेकडाउन होने से रोका जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट और ब्लैंकेट के नीचे पैकिंग शीट्स क्यों रखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी निचोड़ गए मुद्रण दबाव और जो है पिच लाइन व्यास को समायोजित जो है एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है पैकिंग रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना स्याही वाले डाई का उपयोग करके कागज़ पर उभरी हुई या दबी हुई छवि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एम्बोसिंग होगा, यानी जो है
बिना स्याही वाली डाई का उपयोग करके उभरी हुई और दबी हुई छवि बनाने को जो है हम यहाँ पर इम्बोसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाइंडिंग विधि में बुकलेट के केंद्र स्प्लाइन फोल्ड के माध्यम से वायर स्टिपल का उपयोग किया जाता है। तो किसमें जो वायर स्टिपल का यूज है वो जो है सैडल स्टिचिंग में जो है आपका वायर स्टिपल का उपयोग यानी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया मुद्रित कागज़ की सतह पर एक सुरक्षात्मक निरंतर प्लास्टिक फिल्म जो है वो लगाती है। वो आपकी जो है थर्मल लेमिनेशन होती है। थर्मल लेमिनेशन जो है आपकी लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आपकी ग्राइंड स्प्लाइन पर जो है एडसिव का उपयोग करके मोटी पेपरबैक पुस्तक जैसे कैटलॉग और डायरेक्टरी के लिए आमतौर पर किस बाइंडिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी परफेक्ट बाइंडिंग तकनीकी का उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ या बोर्ड को मोड़ने से पहले क्रीसिंग और स्कोरिंग करने से क्या रुकता है। तो आपका जो है मोड़ पर सतह के फाइबर का टूटना या फटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक कागज़ काटने के लिए गिलोटिन मशीन का ब्लेड का कोण यानी बेवल जो एंगल है वो आमतौर पर लगभग कितना होता है। तो ये आपका जो है 22 से 24 डिग्री होता है। गिलोटिन जो मशीन होती है वो जो है कागज़ को काटने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है हार्ड बाउंड पुस्तक फिनिशिंग में डस्ट जैकेट क्या है। फिनिशिंग में डस्ट जैकेट क्या है यानी हार्ड बाउंड पुस्तक के चारों तरफ लपेटा गया हटाने योग्य जो है भारी कवर जो है वो हार्ड बाउंड फिनिशिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिग्नेचर फोल्ड में जिसे मुड़े हुए किनारे एकॉर्डियन की तरह आगे पीछे अल्टरनेट होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी जेड फोल्ड एकॉर्डियन फोल्ड के अंतर्गत आपका आता है कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का पर पूछा गया है कौन सी पोस्ट प्रेस प्रक्रिया कागज़ पर गर्मी और दबाव डाई के माध्यम से स्थानांतरित मिश्र धातु फाइल का उपयोग जो है वो करती है। वो आपकी जो है हॉट फॉइल स्टैम्पिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक में जो है गैदरिंग का क्या अर्थ होता है। बुक में जो है वो गैदरिंग का क्या अर्थ होता है। तो बाइंडिंग से पहले मुद्रित सिग्नेचर को क्रम व्यवस्थित करना जो है वो गैदरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ की शीट को आसानी से फाड़ने के लिए छोटे छेदों की सटीक पंक्तियाँ पंच करने वाली मशीन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है परफोरेटिंग मशीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का कि हार्ड केस बाइंडिंग में एंड पेपर्स का क्या कार्य है। हार्ड केस बाइंडिंग में एंड पेपर का क्या कार्य यानी बुक को कठोर और भारी कवर बोर्ड से जोड़ना आपका एंड पेपर जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रित पेपर बोर्ड के जटिल आकृति को काटने के लिए लकड़ी के बोर्ड में एम्बेडेड आकार के स्टील नियमों का उपयोग कौन सी प्रक्रिया करती है। तो ये आपकी जो है वो डाई कटिंग होती है। डाई कटिंग के द्वारा जो है जटिल आकृति की जो है वो लकड़ी काटने बोर्ड एम्बेडेड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ के विनिर्देशों को यानी जो पेपर स्पेसिफिकेशन में जीएसएम का जो है वो क्या अर्थ होता है। जो जीएसएम का जो अर्थ होता है वो ग्राम पर स्क्वायर होता है। यदि हम बात करें जो है हम यहाँ पर न्यूज़पेपर की कि न्यूज़पेपर के लिए कौन से जीएसएम का पेपर जो यूज किया जाता है वो आपका 42 से 55 जीएसएम यानी जो है यह आपका 35 से 55 के अंडर में जो जीएसएम पेपर यूज होता है वो न्यूज़पेपर छपाई के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग स्याही के प्राथमिक घटक क्या है। प्रिंटिंग स्याही के प्राथमिक घटक जो है वो क्या होते हैं। वो आपके जो है
पिगमेंट होते हैं, डे एंड व्हीकल और बाइंडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग में स्याही सुखाने का तंत्र मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? वो आपका जो कागज़ में अवशोषण और उसके बाद ऑक्सीकरण के मुख्य तंत्र पर जो है वो आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे क्या कहते हैं जब कागज़ के रेशे यानी फाइबर्स शीट के लंबे आयामों के समानांतर होते हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन पेपर कहते हैं, लॉन्ग ग्रेन पेपर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल स्याही के बहने और विकृति होने के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम यहाँ पर चिपचिपापन या विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग स्याही शब्दावली में टैग का क्या तात्पर्य है? टैग का जो क्या तात्पर्य होता है यानी स्याही फिल्म विभाजन के लिए आंतरिक चिपचिपाहट या जो है प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर बनाने की मशीन का कौन सा प्रमुख घटक पेपर वेब बनाने के लिए पल्प गोल के लिए निकाला जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका जो है फेरडियनिर वायर वॉश जो है वायर मैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास या लिनन कपड़ा फाइबर से बने उच्च गुणवत्ता वाले कागज को क्या कहा जाता है? तो इसको जो हम यहाँ पर रैग पेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का कि सफ़ेद प्रिंटिंग स्याही और पेपर कोटिंग में वर्णक योजक के रूप में टाइटेनियम यानी डाइऑक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि जो है उच्च अपारदर्शिता और सफेदी जो है वो प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी क्यूरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी क्यूरेबल प्रिंटिंग स्याही यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर किस रासायनिक तंत्र द्वारा सूखती है? तो ये आपकी जो है फ्री रेडिकल जो है पॉलीमराइजेशन से आपकी सूखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ का कौन सा गुण कैलिब्रेटेड मानक की तुलना में कागज़ द्वारा परावर्तित प्रकाश के प्रतिशत को वर्णित करता है? वो आपका जो है ब्राइटनेस होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक रूप से कागज़ के रिम में कितने शीट्स होते हैं? तो कागज़ के रूप में जो शीट्स होते हैं वो आपके 500 शीट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके जो ड्राइंग के जो A4 साइज पेपर हो गया या जो है आपका अलग अलग जो ड्राइंग पेपर के जो साइज होते हैं उसको भी जो है आप थोड़ा पढ़ कर जाएँ। आपसे जो है यहाँ पर A4 साइज पेपर का जो है वो आकार भी पूछा जा सकता है कि A4 साइज पेपर कितना होता है, A0 कितना होता है, A3 साइज जो है वो कितने बाई कितने का होता है। तो ये भी थोड़ा जो है आप देख कर जाएँ, आपसे जो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण मुद्रित सबस्ट्रेट स्याही फिल्मों के ऑप्टिकल घनत्व को जो है वो मापता है? तो डेंसिटोमीटर जो होता है वो आपके जो है ऑप्टिकल जो है वो डेंसिटी को मेजर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग के दौरान इरादे से बड़े होने वाले हाफ टोन डॉट्स के विस्तार को कौन सा गुणवत्ता शब्द जो है वो वर्णित करता है? तो वो आपका जो है डॉट गेन यानी टोन वैल्यू इंक्रीज जो है वो करता है, टोन वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट पर रजिस्ट्रेशन परिशुद्धता और सूक्ष्म प्रिंट डॉट्स की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पर जो है लिनन टेस्टर मैग्नीफायर का उपयोग यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर रंग प्रिंटिंग प्रक्रिया में मिस रजिस्ट्रेशन का क्या कारण या परिणाम होता है? तो मिस रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रंग का खिसकना और धुंधले छवि के किनारे आपका होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग गुणवत्ता नियंत्रण में घोस्टिंग जो है वो क्या है? घोस्टिंग जो है वो क्या है? यानी मुद्रित सॉलिड क्षेत्रों में वांछित हल्का दोहराव छवि या पैटर्न दिखाई देना वो आपका घोस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही घनत्व डॉट गेन और जो है ट्रिपेनिंग निगरानी के लिए शीट्स मार्जिन पर कौन सी जो है
मानकृत लक्ष्य यानी पट्टियाँ प्रिंट की जाती है, तो वो आपकी जो है कलर कंट्रोल बार से जो है वो पट्टी प्रिंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट रंग मिलान में यानी कलर मैचिंग के लिए मानक अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य दृश्य स्थित प्रकाश तापमान जो है वो कितना होता है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5000 के और जो है आपका D50 होता है, ब्रैकेट D50 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रोमीटर बुनियादी डेंसिटोमीटर से अलग होते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर जैसे जो हम मापते हैं वो परफेक्ट परावर्तन वक्र और CIE जो है हम यहाँ पर रंग का मान जो है वो मापते हैं, चेक जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग गुणवत्ता शब्दावली में रोस्टर टारगेट स्टार टारगेट का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो स्टार टारगेट का जो उपयोग किया जाता है वो डॉट गेन स्लर और जो है डबलिंग दिशा का पता करने के लिए यूज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेशन के दौरान उच्च चिपचिपाहट वाली स्याही द्वारा कागज़ की सतह के फाइबर उकड़ जाने वाले प्रिंट दोष को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर पिकिंग कहते हैं, इसको जो हम यहाँ पर जो है वो पिकिंग कहते हैं। यदि हमारे जो है कागज़ जो है फाइबर जैसे उखड़ जाते हैं तो उसको पिकिंग डिफेक्ट जो है वो कहा जाता है। चॉकिंग दोष जो है तब होता है जब चॉकिंग दोष कब होता है जब आपकी स्याही वाहन कागज़ में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाती है और जो है सतह पर बिना बाइंडर का वर्णक छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग नियंत्रण में डेल्टा ई क्या मापता है। तो डेल्टा ई जो दो मापे गए रंगों के बीच के का अंतर जो है वो मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है प्रेस मशीन में गैर समानांतर प्रतिच्छेदित शाफ्टों को जोड़ने के लिए किस यांत्रिक घटक का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यानी बेवल गियर का यूज जो है हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है बाहरी प्रेस सिलेंडरों से रेडियल और एक्सियल थ्रस्ट दोनों लोड लेने को कुशलतापूर्वक कौन सा बियरिंग जो है वो संभालता है। यदि हम बात करें इसका जो राइट आंसर वो आपका टेपर्ड रोलर बियरिंग जो होता है वो आपके रेडियल और जो है थ्रस्ट लोड दोनों ही जो है वो लेता है। टेपर रोलर बियरिंग रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों को सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सुरक्षा मानकों के अनुसार अर्थिंग कनेक्शन के लिए सार्वभौमिक रूप से किस रंग का संयोजक तार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन एंड जो है येलो वायर का जो है यूज करते हैं अर्थिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कौन सा विद्युत सुरक्षा घटक स्वचालित रूप से सर्किट को ट्रिप करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो याद कर लें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीट फेड ऑफसेट प्रेस पर कौन सा सुरक्षा उपकरण ऑपरेटर का हाथ निप पॉइंट के पास जाने पर सिलेंडर के घूमने को तुरंत रोक देता है। तुरंत जो है वो रोक देता है, वो आपका जो है इमरजेंसी जो गार्ड्स होता है वो तुरंत जो है वो रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट प्रभाव मापने के लिए सर्किट के साथ श्रेणी यानी सीरीज क्रम में कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है एमीटर जो होता है वो आपका सीरीज में जो है वो जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट ड्राइव में फिसलन यानी स्लीपेज को किसके द्वारा कम किया जाता है। तो स्लीपेज को जो है वो कम किया जाता है वो आपके रैक कोण यानी जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और तनाव के द्वारा जो है स्लीपेज को वो कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी प्रिंट मशीन यहाँ पर पूछा है भारी प्रिंट शॉप मशीनरी की बिजली खपत को किस इकाई में मापा जाता है। तो बिजली खपत को जो मापा जाता है वो आपका किलोवाट प्रति घंटा जो है वो मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई स्पीड प्रेस गियर बॉक्स में स्नेहन लुब्रिकेशन का जो है वो क्या कार्य होता है। तो लुब्रिकेशन का होता है रिड्यूस फ्रिक्शन बियर एंड जो है डिस्प्लेट एंड हीट।
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है मशीन कंट्रोल सर्किट में एसी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में कौन सा घटक परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर जो है हमारा एसी को डीसी में जो है वो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेसों में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आपके जो है एसी इंडक्शन मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल प्रेस रखरखाव के दौरान दुर्घटना को रोकने के लिए तकनीशियन किसका पालन करता है? तकनीशियन जो है वो किसका पालन करता है? तो आपका जो है लेटो यानी लॉक आउट जो है टैग आउट प्रक्रिया का जो है वो पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया कौन सा सटीक मापन उपकरण 0.2 mm की आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर जो है उपयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का आपसे लिस्ट काउंट पूछा जा सकता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm होता है, 0.02 mm होता है। और यदि हम बात करें माइक्रोमीटर की तो माइक्रोमीटर का 0.01 mm जो है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। दोनों में से कोई एक लिस्ट काउंट जो है आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। यहाँ पर जो है मानक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के स्क्रू स्पिंडल की जो है वो पिच कितनी होती है? तो 0.5 की जो है आपके माइक्रोमीटर में स्क्रू पिच जो है वो होती है। मानक प्रिंटिंग माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? तो जो है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm आपका होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीट मेटल वर्कपीस पर लेआउट लाइनों को चिन्हित और मार्किंग करने के लिए विशेष रूप से किस वर्कशॉप टूल का यूज करते हैं? तो मार्किंग करने के लिए हम जो है यहाँ पर सेंटर पंच और स्क्राइबर का यूज जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशॉप पर चिकनी फिनिश और सीधी सपाट सतहों को प्राप्त करने के लिए कौन सी फाइलिंग घिसाई जो है वो क्रिया की जाती है? तो उसके लिए हम जो है क्रॉस फाइल जो है और ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। यदि हमको जो है फिनिश और सीधी सपाट सतह जो है वो चाहिए तो क्रॉस फाइलिंग जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशॉप फिटिंग में ड्रिल किए गए छेद में आंतरिक स्क्रू थ्रेड यानी आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसको जो है थ्रेड कहते हैं, यानी इंटरनल थ्रेड को काटने के लिए जो है टेप का यूज करते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहरी थ्रेड को काटने के लिए जो हम यहाँ पर डाई का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार छड़ पर स्याही स्क्रू थ्रेड काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का करते हैं? जो आपके जो है थ्रेडिंग डाई का उपयोग जो है यानी बेलनाकार छड़ यानी बाहरी थ्रेड काटने के लिए डाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा तत्व अपघर्षक कणों यानी एब्रेसिव ग्रेन्स को एक साथ बांध कर रखता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो बॉन्ड होता है वो ग्राइंडिंग व्हील को एक साथ जो है बांधे हुए रखता है, पकड़े हुए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कौन सा अनुपात न्यूट्रल फ्लेम यानी उदासीन ज्वाला उत्पन्न करता है? तो 1:1 जो है आपका न्यूट्रल फ्लेम का जो है वो रेशियो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का मशीनीकृत जॉब की सतह पर समकोण जांच करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ट्राई स्क्वायर का यूज जो है हम यहाँ पर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पहले से ड्रिल किए गए छेद को सटीक सीमाओं तक बड़ा करने सटीक रूप से फिनिश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम जो है वो रीमिंग कहते हैं। इसका जो रीमिंग जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया है कि जो है फाइल यानी रेती के पिनिंग से क्या तात्पर्य होता है? यानी रेती से पिनिंग से क्या तात्पर्य होता है? यानी जो आपके जो है फाइल के दांतों के बीच धातु के कणों का पसना जो है वो पिनिंग और फाइल जो है आपका कहलाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो 100 क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको जो है किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग जो है आंसर दिया गया तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को जो है अगेन देखूंगा और जो है कमेंट जो है पिन कर दूंगा जो उसका राइट आंसर होगा। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको जो है मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से जो है क्लिक करके आप जो है
टेलीग्राम पर जो है रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर जो है आपको PDF जो है वो देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।